हेलो दोस्तों, मेष राशि वालों, आप सभी को बता दूं कि आप सभी का पुनः हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर आपके साथ जो होगा दोस्त, उसे देखकर और सुनकर जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। जी हाँ बेटा, मेष राशि वालों, दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं आपकी जिंदगी में पुनः आने वाली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 20 मार्च यह दो महिला तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाने वाले हैं अगले 48 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 100% यह भविष्यवाणी झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि यह भविष्यवाणी दोस्तों आपके ग्रह नक्षत्र चाल के आधार पर बनाई जा गई है। कुछ ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं कि यह दो महिला दोस्तों आपके साथ में अगले 48 घंटे के अंदर अंदर आपसे मिलने के लिए आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह शारीरिक संबंध भी बनाएंगी। ऐसा मैं नहीं बता रहा दोस्तों, ऐसा आपके अंतरिक्ष में बैठे ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं। दोस्तों ऐसी घटना आपके जीवन में आने वाली हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, अब समय वह आ गया है। दोस्तों, आपके साथ दो महिलाएं शारीरिक संबंध अब आपको बनाना चाह रही हैं। यह दोनों महिलाएं आपसे बेहद प्रेम कर बैठी हैं और आपके बिना जीना उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो रहा है। जी हाँ दोस्त, मेष राशि वालों, आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर ये दोनों महिलाएं आपके सामने आने वाली होंगी और आप सच में शौक हो जाएंगे कि आखिर ये दोनों महिला आपके पास में क्यों आई हैं। क्योंकि दोस्त मेष राशि वालों, आपने जो प्रेम किया था उसका सिला अब आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, प्रेम एक दिव्य अनुभूति है दोस्तों, जो आत्मा को शांति और हृदय को संतोष प्रदान करता है। मेष राशि वाले, जब दो प्रेमी एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो ये केवल भाव का खेल नहीं होता, बल्कि दोस्तों इसमें भगवान की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। परंतु जब कोई व्यक्ति दो प्रेमियों के साथ में एक ही समय पर संबंध बनाते हैं तो दोस्तों दोनों प्रेमियों से उसे प्रेम की प्राप्ति होने लगती है, तो यह केवल एक दुर्लभ संयोग बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या यह ईश्वरीय कृपा है? क्या यह किसी विशेष ग्रह योग के कारण संभव होता है दोस्तों, या फिर यह कोई आध्यात्मिक चमत्कार होता है? दोस्तों आइए चलिए अब इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझ लेते हैं। दोस्तों जी हाँ, मेष राशि वालों, प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं होता बल्कि आत्माओं का मिलन होता है। जी हाँ दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को एक साथ में दो प्रेमियों का प्रेम प्राप्त होने लगता है तब यह संकेत करता है दोस्त कि उसकी आत्मा में एक विशेष ऊर्जा विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, यह ऊर्जा पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान जीवन के संयोगों के आधार पर दोस्तों निर्मित होती है। जी हाँ दोस्त, कई बार यह प्रेम भाग्य से जुड़ा होता है और काफी बार यह भगवान की विशेष कृपा से दोस्तों मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार बता दें आपको, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में निम्नलिखित योग बनते हैं तो उसके जीवन काल में एक से अधिक प्रेम संबंध बनने की संभावना रहती है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र का विशेष संबंध। दोस्तों यदि चंद्रमा और शुक्र की युति अदृष्ट बोलती है तो व्यक्ति प्रेम में आकर्षण और सफलता प्राप्त करने लगता है। दोस्त जब सप्तम भाव विवाह का भाव दोस्त में दो ग्रह एक साथ स्थित पड़ते हैं तो दोस्त व्यक्तियों के जीवन काल में दो प्रेमी होने के योग बन सकते हैं। जी हाँ दोस्त, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में राहु और शुक्र का संबंध होता है तो वह एक से अधिक प्रेम संबंध बना सकता है। जी हाँ दोस्त, काफी बार पिछले जन्म के अधूरे प्रेम संबंधों के कारण दोस्त इस जन्म में भी दो प्रेमियों का मिलन संभव हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, ऐसा माना गया है कि भगवान शिव और श्री कृष्ण राधा प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भगवान की कृपा पड़ती है तो व्यक्तियों के जीवन काल में प्रेम को लेकर के असाधारण घटनाएं घटित होती रहती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, मेष राशि वालों, भगवान शिव के आशीर्वाद से दोस्त प्रेम में स्थिरता आती है और शिव साधना करने से भी दोस्त व्यक्तियों के जीवन काल में प्रेम को लेकर स्पष्टता मिलती है। शिव पार्वती की उपासना करने से दोस्त प्रेम संबंधों में शुभता बनी रहती है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं प्रेम का आदर्श उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, उनकी भक्ति करने से ही प्रेम में सफलता प्राप्त होने लगती है। दोस्तों श्री कृष्ण गोपियों के साथ में प्रेम के दैवीय स्वरूप को दर्शाते हैं, जिससे प्रेम की शक्ति का एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, काफी बार व्यक्ति ये सोचते हैं कि क्या एक साथ में दो प्रेमियों से सच्चा प्रेम संभव है? दोस्त यह प्रश्न गहरा है, लेकिन उसका उत्तर व्यक्तियों की भावनाओं और उसके आधार पर विकास पर निर्भर करता है। यदि दोनों प्रेमियों सच्चे और ईमानदार हों तो दोस्तों यह ईश्वरीय संयोग बन सकता है। दोस्तों यदि यह केवल मोह या आकर्षण है
तो यह अधिक समय तक नहीं रुक पाता है। दोस्तों, यदि प्रेम आज तक स्तर पर जुड़ा है तो भगवान स्वयं इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में दो प्रेमियों के साथ में सुखद जीवन जीना चाह रहा है तो दोस्तों इसमें भगवान की कृपा बनाए रखना चाहता है तो साथियों उसे निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः का जाप अवश्य करें। और एक खास उपाय, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और प्रेम में स्थिरता के लिए प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य दें और मानसिक शांति बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, ताकि भावनात्मक असंतुलन से बचा जा सके। दोस्तों, भगवान बजरंगबली की आराधना करें जिससे प्रेम संबंधों में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। जी हाँ दोस्तों, भाग्य को मजबूत करने के लिए दोस्तों श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी मंत्र का जाप एक बार अवश्य करें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, समाज में एक साथ दोस्तों दो प्रेमियों का मिलन हमेशा दोस्तों सहज रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह नैतिकता और संस्कार भी और पारिवारिक मूल्यों पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि प्रेम सच्चा है आपका और उसमें किसी और का हक नहीं हो रहा तो इसे ईश्वरीय योजना माना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु यदि यह किसी दुख का कारण बन जाता है तो दोस्तों यह कर्मों का खेल भी बन जाता है दोस्तों, और भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, एक साथ में दो प्रेमियों का मिलन दोस्तों दुर्लभ संयोग बनता है जिसमें भगवान की कृपा का महत्व भी योगदान बनता है। दोस्तों, यह प्रेम यदि सच्चा और आत्मिक और नेहत सुरात है तो यह दीर्घकालिक और आनंददायक होता है। ज्योतिषीय योग और आध्यात्मिक नियम और भगवान की भक्ति से प्रेम संबंधों में दोस्तों सफलता प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले जो भी व्यक्ति इस परिस्थिति में है उसे धैर्य, ईमानदारी और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ताकि वह अपने जीवन काल में प्रेम की शुद्धता बनाए रख सके। दोस्तों, बता दें आपकी जानकारी के लिए आगे, श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों, और उनके जीवन काल में भी प्रेम की कई गहरी और रहस्यमयी कहानियां समाहित हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका प्रेम केवल एक व्यक्ति के साथ में नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की आत्माओं के साथ में जुड़ा था। वह प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप को दर्शाते हैं और जहाँ प्रेम में भेदभाव नहीं बनता और आत्मा आत्मा से जुड़ जाती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में दो प्रेमियों के साथ में संबंध बनाना चाहता है और इसे श्री कृष्ण जी की कृपा से संभव बनाना चाहता है तो दोस्तों इसके पीछे भी कई आध्यात्मिक और ज्योतिषीय पहलू बनते हैं। दोस्तों, जी हाँ, मेष राशि वालों, श्री कृष्ण के प्रेम को समझने के लिए भी हमें उनके जीवन काल के तीन प्रमुख पक्षों को देखना चाहता है। दोस्तों, यह आध्यात्मिक और आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है दोस्तों, जिसमें कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि दिव्य जुड़ाव है। दोस्तों, यह प्रेम, भक्ति और समर्पण और ईश्वर के साथ में दोस्त आत्मा के मिलन को दर्शाता है। दोस्तों, यह सांसारिक प्रेम का रूप माना गया है जिसमें विवाह और दाम्पत्य जीवन के झलक मिलती है। श्री कृष्ण के प्रेम का सार योग यह है कि वह हर किसी को उनके स्वभाव के अनुसार प्रेम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वे कभी किसी को छोड़ते नहीं बल्कि सबको अपना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, यदि कोई व्यक्ति एक साथ में दो प्रेमियों के साथ में संबंध में है और इस परिस्थिति को सफल बनाना चाह रहा है तो दोस्तों उसे श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपनाना लेना चाहिए। श्री कृष्ण हमेशा दोस्त धर्म और न्याय के मार्गदर्शन पर देते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन काल में दो प्रेमी हैं तो पहले ये देख लें कि क्या यह प्रेम सच्चा और निष्पक्ष है। दोस्त, यदि दोनों प्रेमी सच्चे और निस्वार्थ हैं तो यह ईश्वरीय सहयोग बन सकता है। दोस्त, जी हाँ मेष राशि वालों, लेकिन यदि इसमें छल कपट या किसी को ठेस नुकसान पहुंचाने का भाव है तो यह श्री कृष्ण की राह नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, अब जैसे श्री कृष्ण ने भी गोपियों और राधा और अपनी पत्नियों के साथ में संतुलित प्रेम किया था, वैसे ही दोस्त व्यक्तियों को भी संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रेमी को नजरअंदाज ना करें और दोनों के प्रति सम्मान भाव रखते हुए। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्त कि सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है, न कि केवल शरीर से नहीं। दोस्तों, यदि दो प्रेमी आत्मिक रूप से जुड़े हैं तो दोस्तों वह प्रेम बिक सकता है। यदि यह केवल भौतिक आकर्षण हो तो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, श्री कृष्ण की कृपा से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में विशेष योग बनते हैं तो वह एक से अधिक प्रेम संबंध निभा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह योग व्यक्तियों को आकर्षक बनाता है और उसे कई प्रेम संबंध देता है। दोस्तों, जी हाँ मेष राशि वाले, यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में सप्तम भाव, विवाह और प्रेम का भाव में दो ग्रह बनते हैं तो वह एक से अधिक दोस्त प्रेम संबंध में रह सकता है। और एक खास बात, राहु शुक्र का संबंध दोस्त
व्यक्तियों को असाधारण प्रेम संबंध देता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कभी कभी इसमें भ्रम भी पैदा होता है। जी हाँ मेष राशि वालों, यदि आप अपने जीवन काल में श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम को सफल बनाना यदि चाहते हो तो यह उपाय आप अवश्य करें। श्री कृष्ण को पीले फूल अवश्य दें और AUM श्री कृष्णाय नमः का मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों राधा कृष्ण की उपासना अवश्य करें और प्रेम संबंध में भी मधुरता बनाए रखने की प्रार्थना अवश्य करें। दोस्तों हर शुक्रवार के दिन श्री कृष्ण और राधा को दोस्त मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। श्री कृष्ण के लीला का पाठ करें और जिससे प्रेम में आने वाली बाधाएं भी दोस्त दूर होने लगेंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे नमः नियमित मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण का प्रेम दिव्य था और उन्होंने सभी से समान प्रेम किया था दोस्तों, लेकिन वह वर्तमान समय में भी समाज और निश्चितों के नियम अलग बनते हैं। दोस्तों यदि दो प्रेमियों के साथ में संबंध में कोई अनैतिकता या फिर छल नहीं है तो इसे श्री कृष्ण की कृपा मान आप सकते हो, लेकिन दोस्तों यदि यह किसी को दुख पहुंचाने वाला हो तो यह कर्मों का खेल हो सकता है, न कि ईश्वरीय योजना। दोस्तों जी हाँ मेष राशि वालों, श्री कृष्ण का प्रेम भी सभी दिशाओं में व्याप्त है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति दो प्रेमियों के साथ साथ संबंध बनाना चाहता है तो उसे सच्चाई और ईमानदारी और संतुलन बनाए रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण की कृपा तभी प्राप्त हो पाएगी जब प्रेम आत्मा से जुड़ा होगा और उसमें छल कपट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, उनकी उपासना और शिक्षाओं का पालन करने से भी व्यक्ति अपने प्रेम जीवन को सफल बना सकता है। दोस्तों जहाँ प्रेम सच्चा होता है वहाँ श्री कृष्ण स्वयं मार्गदर्शन करने आते हैं। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, प्रेम एक गहरी भावना हो सकती है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। दोस्तों जब कोई पुरुष दो महिलाओं के जीवन काल में एक साथ में प्रवेश करता है तो यह परिस्थिति काफी कारणों से उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों कुछ बार ये सच्चे प्रेम का रूप भी होता है और कभी कभी यह भ्रम, मोह, माया या किसी विशेष परिस्थिति का परिणाम हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं कि दो महिलाएं किसी एक व्यक्ति के प्रेम में कैसे और क्यों फंस जाती हैं। दोस्तों जी हाँ मेष राशि वालों, कुछ महिलाओं को किसी पुरुष का व्यक्तित्व, दिखावड़ी अंदाज या फिर शारीरिक बनावट आकर्षण कर सकता है। दोस्तों यदि पुरुष अपने आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभाव यदि डालता है तो दोनों महिलाएं उसके प्रति आकर्षित हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, यदि कोई पुरुष किसी महिला को मानसिक शांति या सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन देता है तो दोस्त वह उसकी ओर खिंच सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब वह व्यक्ति दूसरी महिला को भी इसी प्रकार से सहारा देता है तो दोनों महिलाओं को यह महसूस हो सकता है कि वही उनका सच्चा प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, पुरुष द्वारा झूठ बोलना या फिर अलग अलग बातें कहना। दोस्तों काफी बार पुरुष अपनी भावनाओं या फिर इरादों को छिपा करके दोनों महिलाओं से अलग अलग तरीके से दोस्तों पेश आने लगता है। एक को प्रेम का भरोसा देता है और दूसरों को भी दोस्तों उसी प्रकार से झूठा विश्वास दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि पुरुष स्पष्ट नहीं करता है कि वह इसे चाहता है तो दोनों महिलाएं भी ये मानने लग जाती हैं कि वह उन्हीं से सच्चा प्रेम कर बैठती हैं। काफी बार पुरुष अपने शब्दों से किसी महिला को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता दोस्तों और दूसरे के साथ में भी संबंध बनाए रखता है। दोस्तों जी हाँ मेष राशि वालों, या कुछ महिलाओं की कुंडली में ऐसे ग्रह योग बनते हैं जो उन्हें एक ही पुरुष के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों भले ही वह पहले से किसी और के साथ में हो। दोस्तों शुक्र और चंद्रमा की युति बता दें यह प्रेम में गहरी भावनाएं लाती है। जी हाँ दोस्तों, और महिलाओं को भी भावुक बना सकती है। दोस्तों राहु का प्रभाव भी, दोस्तों राहु कभी कभी भ्रम और धोखे की स्थिति पैदा कर देता है जिससे महिलाएं प्रेम जाल में फंस सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बार महिलाएं भी ये सोचती हैं कि यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे की महिला को मिल गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। यदि पुरुष अत्यधिक बुद्धिमान और सफल या प्रभावशाली है तो महिलाएं भी दोस्तों उसकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बार महिलाओं को ये लगता है कि वह पुरुष उनके जीवन काल का एकमात्र सच्चा प्रेम है। दोस्तों इसलिए भी वे दूसरी महिला के साथ में प्रतिस्पर्धा करने लग जाती हैं। यदि पुरुष अत्यधिक बुद्धिमान और सफल या फिर प्रभावशाली है तो महिलाएं भी उसकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी बार महिलाओं को ये लगता है कि वह पुरुष भी उनके जीवन काल का एकमात्र सच्चा प्रेम है। दोस्तों इसलिए भी वह दूसरी महिला के साथ में प्रतिस्पर्धा करने लग जाती हैं। सच्चा प्रेम भी यदि दोनों महिलाओं को वास्तविक प्रेम अनुभव करवाता है तो यह एक दिव्य संयोग बना सकता है। दोस्तों मोह और भ्रम भी यदि प्रेम में छल कपट या धोखा और दर्दनाक घटना है तो यह केवल एक भ्रम हो सकता है। दोस्तों श्री कृष्ण के अनुसार बता दें सच्चा प्रेम और प्राण समर्पण से भरा होता है, जबकि दोस्तों स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा
होता है। जी हाँ दोस्त, मेष राशि वालों, यदि कोई महिला किसी व्यक्ति के प्रेम में उलझ फंस गई है और समझ नहीं पा रही है क्या क्या करना चाहिए, तो उसे इन उपायों का पालन अवश्य कर लेना चाहिए। सच्चाई की जांच कर ले और क्या पुरुष वाकई में सच्चा प्रेम आपसे कर रहा है या वह केवल भावनाओं से खेल रहा है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता अवश्य दें, और यदि कोई व्यक्ति आपको दूसरी महिला के साथ में भी भ्रम में डाल रहा है तो यह प्रेम नहीं है दोस्तों, बल्कि धोखाधड़ी हो सकती है। आइए ओम नमः नमः श्री कृष्ण की भक्ति अवश्य करें। श्री कृष्ण से प्रार्थना कर लें कि वह आप सभी को सही दिशा दिखाएं और भ्रम से बाहर निकालें। जी हाँ दोस्त, मंत्र जाप अवश्य करें। एवं श्री कृष्णाय नमः। जी हाँ दोस्त, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आपसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, कृपया करके चैनल को लाइक करें और साथ ही में सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख कर जाएं। इससे भगवान का स्नेह प्यार कृपा आशीर्वाद आपके एवं आपके घर परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके ग्रह नक्षत्र चाल के आधार पर अब आपकी राशि से संबंधित महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणियों के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।